बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टिकियोमेट्री के अंदर एवोगैड्रो नंबर्स को डिस्कस करेंगे और एवोगैड्रो नंबर को हम Na से शो करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, इन एन केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स। कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे एटमों का, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे केमिकल्स जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उनके नतीजे में हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो वी वांट टू नो, हमें ये पता होना चाहिए द मास रेशियो इन विच react and express these masses in ग्राम। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं इनकी रेशियो आपस में क्या है, और इसी तरह हमें जो है इन मैसेज को ग्राम में किस तरह एक्सप्रेस करना है। तो टू अचीव दिस, इसको हासिल करने के लिए वी नीड द ट्रांसफर कंसेप्ट ऑफ केमिकल फार्मूला एंड एटॉमिक मास। हमें पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो अगर ये हमें कंसेप्ट पता होगा, डेट हेल्प टू नो, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? मैस ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कि जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उनको हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट था, हेल्प टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। ये इससे हमें मदद हासिल हो जाती है कि हम अपना जो है वर्क मुकम्मल कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या है। द नंबर 6.02 to the 10 to 23 is called एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन भी है। आफ्टर द नेम्स ऑफ एन इटालियन केमिस्ट अमेडो एवोगैड्रोस, ये एक साइंटिस्ट था अमेडो एवोगैड्रोस, इसने ये नंबर बताए थे जिसकी वजह से इसका नाम जो एवोगैड्रो के नंबर के हिसाब से इसने रख लिया। तो अब द एवोगैड्रोस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एन सबस्टांस। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Na, और इनको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हमने देखना है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और इनको हमने कैसे ग्राम्स के अंदर लेके आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट्स को और फिर प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं। यहाँ पे आप देखें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब अटैक मिलती है रिएक्टेंट के अंदर तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इसलिए इसको हमको मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें इसको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम इसके पहले रिएक्टेंट को देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट के अंदर कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे और इधर 1 एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब ये ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस हो गई, लेकिन इस 2 लगाने के साथ कार्बन जो है ये क्या हो गई? इम्बैलेंस। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट के अंदर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गई ये बैलेंस। अब यहाँ पे देखें, 2 ही कार्बन के एटम है और इधर भी 2, इस तरह ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ पे भी 2 एटम ऑक्सीजन के बन गए। तो ये बिल्कुल अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट को हम मोल का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसके एटमों की तादाद को बढ़ाना है कि अगर हमारे पास 100 एटम कार्बन के हों और 100 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हों और इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के भी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हों, तो अगर हम इसकी मजीद तादाद बढ़ाए तो हम कहते हैं हमारे पास 1000 कार्बन एटम्स और इसी तरह 1000 जो है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 1000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी मजीद जो है इसकी हम तादाद बढ़ा दें तो फिर हम क्या करेंगे कि 6 कार्बन जो है इसकी वैल्यू के साथ जो है 6.02 × 10⁻23 इसके साथ रखेंगे और इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसको भी 6.0223 कर लेंगे और इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इसी वैल्यू के बराबर कर लेंगे। अब क्योंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ले रखे जा रहा है इसको,
तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पता है 2C है, तो इन तमाम वैल्यू को, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ऑक्सीजन जो है ये एक एटम था यहाँ पे, तो ये इसके साथ एक आएगा, लेकिन इसी वैल्यू को हमने वैसे लिख के मॉलिक्यूल साथ लिख दिया, और यहाँ पे भी 2 सामने जो कोफिशिएंट है इसके साथ आके इस वैल्यू को वैसे के वैसे मॉलिक्यूल लिख दिया साथ। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि इसको हमने ग्राम्स के अंदर लेके आना, तो ग्राम्स के लिए हमें मोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सभी के साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, एटम पर मोल, क्योंकि ये कार्बन है, एटम पर मोल, और इस तरह ये मॉलिक्यूल की शक्ल में थी तो मॉलिक्यूल पर मोल, तो इस तरह इन मॉलिक्यूल्स पर मोल आ गया प्रोडक्ट्स के अंदर भी। तो अब हमने नेक्स्ट देखना है कि जो कार्बन का मास होता है वो कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो है ये कितना होता है। तो ये देखें हम यहाँ पे ये वैल्यू सेम बाय सेम जो ऊपर लिखी थी वही बिल्कुल हमने नीचे लिख दी है टेम्पर मोल्स, लेकिन यहाँ पे देखें सेकंड स्टेप में जब देखा तो इसी वैल्यू को ऐसे साथ लिख के साथ हमने क्या किया है कि कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU एटम्स, यानी कि इसके अंदर 12 AMU जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटम होते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन में अगर देखें ये वाली वैल्यू हमने ऐसी नीचे लिख दी है, इसके साथ हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसको 32 AMU। अब 32 कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन का जो है मास जो होता है 16 होता है, अगर 16 को क्योंकि 2 एटम है यहाँ पे तो कितने बन गए 32, तो AMU पर मॉलिक्यूल हो गया। और इस तरह प्रोडक्ट्स में देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के जो होता है 28 AMU पर मॉलिक्यूल होते हैं। तो बाकी हमने वैल्यू ये वाली सेम वैसे के वैसे लिख दी। अब हम इसको कहेंगे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखें जो ये एटम्स हैं, ये एटम जो है इस एटम के साथ क्रॉस हो जाएगा, और पीछे क्या रह गया है, ये वैल्यू वैसे की वैसी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जर्ब ये 12 आ गया, ठीक है, 12 AMU पर मोल, यानी कि एटम एटम यहाँ पे कटे हैं, बाकी सारी सारी हमने क्वेश्चन वैसे लिख दी। इसी तरह अब हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, तो ऑक्सीजन में भी मॉलिक्यूल सेल का सार मूव हो जाता है, और बाकी जो है वैल्यू हम इसके साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 AMU पर मोल। और इस तरह अगर हम प्रोडक्ट्स में आए, प्रोडक्ट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे कि मॉलिक्यूल साथ रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो है 28 AMU पर मोल आ जाएगा। अब हमने एक रिलेशन यहाँ पर डिस्कस करना है कि रिलेशन क्या है वो, कि 1 ग्राम जो होता है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU के बराबर होता है। और अगर हम इसको मॉडिफाइड किस्म लिखें, यानी कि हम इसको इस वैल्यू को 1 ग्राम के नीचे ले जाएं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम ओवर 6.02 10 की पावर 23 AMU। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमने इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी जो अभी हमने निकाली है, इसके साथ तमाम के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखें ये वैल्यू बिल्कुल वैसे की वैसे हमने लिख दी है, यहाँ तक AMU है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इसको 1 ग्राम 0.02 10 की पावर 23 AMU। इसी तरह हमने यहाँ पे किया है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ वैल्यू वही लिखी सारी की सारी, लेकिन इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको हम मजीद सिंपलीफाई करेंगे कैसे, कि ये देखें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसको हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, अब ये रिमूव हो गया, इसके साथ AMU है, ये इस AMU के साथ रिमूव हो जाएगा। अब जो बाकी रह गया है वो क्या है कि 2 ये वाला और 12 ये, और इसके साथ ये बचा गया 1 ग्राम पर मोल, ये वाला मोल आ गया, ठीक है। और इसी तरह इसमें देखें नेक्स्ट कि यहाँ पे ये वाला ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट गई, AMU जो है इसके साथ AMU से कट गया है, और बाकी क्या रह गया है 32 ग्राम्स पर मोल्स। और अगर प्रोडक्ट्स के अंदर आए तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि 28 ग्राम, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ AMU से AMU के साथ कट जाएगा, और बाकी जो है 28 ग्राम पर मोल जो बचेगा, 28 ग्राम पर मोल जो बचेगा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 12 को
12 के साथ 2 के साथ जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इस तरह 32 ग्राम पर मोल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है 28 ग्राम को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है ग्राम के अंदर निकाल ली है। हमने देखा है कि जब कार्बन 24 ग्राम ली जाए और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन ली जाए तब 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रेक्टेंट के अंदर भी तादाद जो है बराबर है किसकी, ग्राम्स की, यानी यहाँ पे 56 ग्राम बन रहे हैं और यहाँ पे भी 56 ग्राम जो है बन रहे हैं। जितने रेक्टेंट्स हैं तादाद उतनी प्रोडक्ट्स की तादाद है। तो ये है कि हमने यहाँ पे इसको वैल्यू को ग्राम्स के अंदर निकाल लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले इसकी कुछ जो देखी है, कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि किस मदद से हम जो इसको निकाल सकते हैं, जिसमें एवोगाड्रो नंबर ने हमारी बहुत सारी हेल्प की। तो इसके हमने डेफिनेशन पढ़ी है और उसके बाद यहाँ पे हमने इस वैल्यू को निकाला है। इस वैल्यू को बड़े ध्यान से आपने गौर से देखना है और इसको एक दो बार हल करके देखना है ताकि किसी किस्म की गलती ना रहे। और एंड पे जो है हमने इसको ग्राम के अंदर शो किया। तो ये था जी आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।